आज मैं आपको मैक्सिकन थ्रिलर फिल्म न्यू ऑर्डर के बारे में समझाने वाली हूँ। ये फिल्म मैक्सिको में रहने वाले अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर और उस वजह के होने वाले परिणाम को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत मैक्सिकन आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई एक अमूर्त पेंटिंग से होती है। इसके बाद हम उस सीन में जाते हैं जहाँ रोनाल्डो नाम का एक शख्स अपनी बीवी एलिसा के साथ अस्पताल में है। अचानक उस रूम में भागदौड़ शुरू हो जाती है। सभी मरीजों को ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है और उनकी जगह बुरी तरह घायल मरीजों को लाया जाता है। गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी मरीजों को ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर रोनाल्डो को उनकी बीवी के इलाज के लिए किसी दूसरे प्राइवेट अस्पताल में जाने का सुझाव देते हैं, पर उसका खर्चा 2 लाख रुपए तक होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक तरफ शहर में सभी जगह अराजकता और दंगे हो रहे, तो दूसरी ओर एक बड़ी हवेली में मैरियन और उसके पति की शादी का रिसेप्शन चालू है। इस रिसेप्शन में आए हुए सभी मेहमान शहर में क्या हो रहा है इसकी चिंता छोड़कर पार्टी का आनंद ले रहे। लाल ड्रेस में जो लड़की खड़ी है वो इवान की बेटी है, जो सर्कल से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मैरियन मिले हुए सारे गिफ्ट्स अपनी माँ को दे रही है, जो उन्हें संभाल के रख रही है। तभी अमीरों को लगता है कि कोई विद्रोह हो रहा है, क्योंकि पानी का रंग हरा हो जाता है, जिनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ असुरक्षित महसूस कर उनकी माँ ने घर के मुख्य एक्ट्रेस मार्टा को बुलाया और हरी पेंटिंग ढूंढने को कहा। कुछ देर बाद वरिष्ठ सरकारी अधिकारी विक्टर पार्टी में आते हैं और वह चर्चा करते हैं कि लैंड परमिट हो गई है, जिसका मतलब है कि धोखा नज़दीक आ रहा है। इसके बाद विक्टर और उनकी फैमिली तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। जब गेस्ट पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं, तब अचानक रोनाल्डो अपनी पुराने मालिक के घर आ जाता है, जहां वो वहां मौजूद मैरियन की मां को अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की मदद मांग रहा है। वो विनम्र होकर अस्पताल में बिल चुकाने के लिए 2 लाख रुपयों की मांग करता है। बाद में वो पार्टी में वापस आकर इवान और डैनियल को कुछ पैसे उधार देने को कहती है। वो 45,000 जमा करने में कामयाब हो जाती है और वो पैसे रोनाल्डो को दे देती है, जबकि ये पैसे बहुत कम होते हैं। रोनाल्डो और पैसों की मांग करना चाहता है। रोनाल्डो मैरियन के पास जाकर उन्हें नमस्ते करके ज़्यादा पैसों की मांग करता है, जो कि रोनाल्डो की मदद करने के लिए तैयार है। डैनियल उस बुढ़े इंसान के पास जाकर उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मैरियन लॉकर में से कुछ गहने और पैसे निकालने की कोशिश करती है, पर उसका पासवर्ड बदल दिया गया था। पासवर्ड के लिए वो फैमिली मेंबर्स से मदद मांगती है, पर कोई भी रोनाल्डो की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से मैरियन को गुस्सा आता है। कोई दूसरा चारा न होने के कारण मैरियन खुद का क्रेडिट कार्ड लेकर महल के गेट के पास आती है, पर तब तक रोनाल्डो जा चुका हुआ होता है। मैरियन ड्राइवर क्रिस्टियन के साथ अस्पताल के लिए चुपके से निकल जाती है। जाते समय उन्हें इस बात का पता चलता है कि सारे रास्ते पुलिस ने बंद करवा दिए हैं, ताकि दंगों को रोका जा सके, और उनको भी वापस लौट जाने के लिए कहा जाता है। रेडियो पे एक आदमी बताता है कि दंगों ने सब रास्तों पर कब्जा कर लिया है, पर अफसरों की ओर से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं ली गई है। वापस महल की ओर आते हुए दंगों में शामिल लाल और हरे रंग में रंगे प्रदर्शनकारियों ने उल्लंघन करते हुए महल में प्रवेश कर लिया है। उनका लीडर इवान पर गोली चलाता है और वहां भागदौड़ शुरू हो जाती है। अपने मालिक की मदद करने की बजाय सिक्योरिटी हेड फिलिप मेहमानों पर गोली चलाना शुरू कर देता है और हमला करने वालों को घर पे कब्जा करने में मदद करता है। फिर फिलिप मार्टा को अपने कब्जे में लेकर लॉक खोलने को कहते हैं। उसमें से लुटेरे सभी मौल्यवान चीज़ों को लूट लेते हैं। जैसे कि लॉकर खुलता है, फिलिप मार्टा को मारता है। सौभाग्य से मार्टा अपने मालिक के प्रति ईमानदार है। वो चुपके से अपने बेटे को कॉल कर वापस न आने को कहती है, पर तभी उसे स्पॉट किया जाता है और नीचे गिराया जाता है। अमीर लोगों को उनके लालच की वजह से सज़ा दी जाती है। प्रसिद्ध पेंटिंग को नष्ट किया जाता है। डैनियल की प्रेग्नेंट बीवी भी मारी जाती है। मैरियन और क्रिस्टियन घर वापस आ जाते हैं, लेकिन हमला करने वालों ने कार को घेर लिया है, इसलिए वो कार से तुरंत दूर हो जाते हैं। दूसरे रास्तों को इस्तेमाल करके दोनों शहर के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां हमला करने वालों ने तबाही मचाई है। वो क्रिस्टियन के घर के पास जाते हैं, जहां रोनाल्डो उनका घर में स्वागत करता है, जहां उसको पता चलता है कि क्रिस्टियन रोनाल्डो का भतीजा है। क्रिस्टियन अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन लाइंस बंद कर दी गई है।
मैरियन एलिसा को अस्पताल लेके जाने का वादा करती है। उसके बाद देर रात मार्टा को होश आता है और उसे पता चलता है कि महल में कुछ भी नहीं बचा है और वो घर जाने के लिए निकलती है। शहर में भागदौड़ अभी भी चालू है। अगले दिन इवान को अस्पताल लाया जाता है और महल की स्थिति अब नियंत्रण में है। मैरियन वापस घर जाना चाहती है, तभी क्रिश्चियन घर से बाहर स्थिति चेक करने निकलता है, जहां उसका सामना मिलिट्री अफसरों से होता है जो मैरियन को सुरक्षित घर पहुंचाने का वादा करते हैं। उन अफसरों का बर्ताव बहुत ही असभ्य होता है। वो जबरदस्ती मैरियन से उसका फोन, झुमके, रिंग और घड़ी छीन लेते हैं। पूरे शहर की व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। शहर में हर तरफ डेड बॉडीज दिखाई दे रही है। मैरियन को घर पहुंचाने के बजाय उसे मिलिट्री बेस ले जाया जाता है। वहां उसे और अन्य कैदियों के साथ सैनिकों का व्यवहार असभ्य होता है। उन्हें जानबूझकर किडनैप किया गया है और उनमें से ज़्यादातर लोग शहर के अमीर और बड़े सरकारी अफसरों के रिश्तेदार थे। उसके बाद सभी लोगों को अपने डिटेल्स कागज़ पर लिखने के लिए कहा गया, जिसका इस्तेमाल बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जाएगा। देर रात सभी महिलाओं को उठाकर अफसरों की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन पर ज़बरदस्ती की जाती है। जब डैनियल को उसके पत्नी और मां के अंतिम संस्कार करने के लिए पहले सरकारी नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, तब उसे महसूस होता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। डैनियल मैरियन के पति के साथ विक्टर के पास जाती है, जिसने मैरियन को ढूंढने में मदद करने का वादा किया है, और वो जनरल ओरायब से मुलाकात करवाता है। अगले दिन खोए हुए परिवारों के सदस्यों के लिए अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद इवान को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया जाता है और वह अपनी आगे की ट्रीटमेंट घर से चालू रखता है। विक्टर उससे मिलने आता है और उसकी बेटी जल्दी मिल जाएगी ऐसा हौसला देता है। उनका शासन और पावर गिरने की करार पर था, क्योंकि उनके नौकर पहले तरह मालिक से ईमानदार नहीं थे। मिलिट्री बेस में वापस जाते हुए अफसर जानबूझकर कैदियों की छोड़ने की मांग करती हुई वीडियो उनके रिश्तेदारों या फिर परिवार के सदस्यों को भेज रहे। उनकी रिहाई के बदले उनसे मोटी रकम मांगने का उनका उद्देश्य है। इस समय मिलिट्री का पूरे शहर पर कब्जा है। रोनाल्डो को अपनी बीवी की चिंता होने लगती है। वो बाहर जाकर मिलिट्री सैनिकों से विनती करता है कि उन्हें बॉर्डर पर जाने दिया जाए ताकि वो किसी डॉक्टर से इलाज करवा सके। अफसर उसकी विनती को नज़रअंदाज कर देता है और उसी जगह उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद ये दिखाया गया है कि बीमारी और उसका इलाज ना होने के कारण एलिसा की भी मौत हो जाती है। उन दोनों को स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। कैदियों से मैरियन के पति को एक रिकॉर्डिंग भेजी जाती है, जिसमें छुटकारे के लिए लाखों रुपयों की मांग की जाती है। वो भाई विक्टर और कमांडर के पास भाग कर जाते हैं और उनको वो वीडियो दिखाते हैं। मैरियन के किडनैपर्स को ये पता चलता है कि उन्हें 2 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला और ये रकम बहुत कम है। बाद में उस रात वो लोग चुपके से आकर क्रिश्चियन से मैरियन को जिंदा देखना चाहते हो तो 8 लाख रुपए दो ऐसी मांग करते हैं। अगले दिन मौजूदा सफ़र के साधनों से और वर्क परमिट लेकर क्रिश्चियन और मार्टा ये बेचैन करने वाली खबर सुनाने जाते हैं। निराशा के साथ कोई और रास्ता न होने के कारण इवान 8 लाख रुपए की रकम देने के लिए तैयार हो जाता है। डैनियल वो पैसे ड्राइवर को दे देता है। फिर वो वापस घर लौटते हैं और पैसे किडनैपर को दे देते हैं। लालची अफसर पैसे लेकर कहते हैं कि ये तो सिर्फ डाउन पेमेंट है और वो वापस दूसरे 10 लाख रुपए लेने आएंगे। मिलिट्री बेस में वापस लौटते हुए कैदी नंबर 3 को रिहा किया जाता है, क्योंकि उसके घर वालों ने मुँह मांगी रकम किडनैपर्स को दे दी होती है। फिर भी सेल से बाहर आते ही उस कैदी को गोली मार दी जाती है, जिससे ये साबित होता है कि किसी को भी वापस अपनी फैमिली के पास नहीं दिया जाएगा। अगले दिन मार्टा और क्रिश्चियन सारे मैरियन के पति को बताते हैं। दुखी होकर शक के इरादे से वो तभी विक्टर को कॉल करके उसके नौकरों ने मैरियन को किडनैप किया है ऐसा आरोप लगाता है। इस वजह से 2 किडनैपर्स और दूसरे लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है। इसके बाद कमांडर खुद मैरियन को मिलिट्री बेस से दूर लेके जाता है, जबकि दूसरे कैदियों को एक एक करके रिहा किया जा रहा है। उसे लगता है कि वो अब सुरक्षित है और कमांडर ने उसे बचाया है, जबकि उसे क्रिश्चियन के घर लाया जाता है, जहां ड्राइवर उनका इंतज़ार कर रहा है। पुलिस फौरन मैरियन पे बाथरूम में गोली चलाती है और गन क्रिश्चियन के हाथ थमा देती है ताकि नाम उस पर आए, जबकि बाद में वो क्रिश्चियन को भी मार देते हैं। अगले दिन मैरियन के पति को विक्टर और कमांडर बताते हैं कि उनकी बीवी को गोली से मार दिया गया है।
फिल्म के अंत में ये दिखाया गया है कि इवान कार्यान्वयन कार्यक्रम में विक्टर और उनके बगल में बैठे कमांडर के साथ उपस्थित है। विक्टर और कमांडर इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। वहाँ मार्टा, जो बड़े अफसरों की क्रूरता का शिकार है, वो अपना मुंह ढके हुए बैठी है और तभी से मिलिट्री के नए ऑर्डर्स जारी हुए हैं। लोगों के पास कोई अधिकार न होने के कारण इस नए ऑर्डर्स को पालन करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा हुआ होता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और चैनल को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।